पर्यायवाची शब्द, सातवां टॉपिक हमारा आ चला है पर्यायवाची शब्दों का। निम्न में से कौन सा कमल का पर्याय नहीं है? पर्याय से बेटा आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पर्यायवाची से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए बच्चों कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरसिज, अंबुज, पंकज नहीं है, ये पूछा है। वारिद नहीं है क्योंकि वारिद है बादल का। बेटा जिसमें दे लगा होगा वो बादल के हैं, और जिस पानी के पर्यायवाची के साथ जय लग जाएगा वो सब कमल के होते हैं। तो कमल के होते हैं। कमल के में जय लगता है, जय मतलब जन्मा, पानी में जन्मा। और बादल दे, दे मतलब जो पानी सहित है, जिसमें पानी है तो वो दे है, बादल। वारिद, अंबुद, सरिद, तो सॉरी सरसिद, तो उस टाइप से वो सब बादल के होंगे। और बच्चों अगर देखिए क्यों नहीं टक्कर में को बेस्ट कंटेंट देता है। चलिए थैंक यू एसएसएफ रौनक, बहुत बहुत थैंक यू। अब बच्चों अगर मैं देखूं कि इसमें कि बादल, बेटा बादल के और भी आप बना सकते हो, जैसे वारिद, वारिद तो यही, जैसे अंबुद, अंबुद, अंबु के आगे दे लगा के, ठीक है। ऐसे जो भी पानी के पर्यायवाची सबके आगे दे लगा के आप बादल के बना सकते हो। अगर धर लगा दो, वारीधर, ठीक है बच्चों, अंबुधर, धर, पानी कौन धरता है अपने अंदर? समुद्र, तो ये समुद्र के हो जाते हैं। तो पानी से हम 3 पर्यायवाची बनाते हैं, जय लगा के कमल, दे लगा के बादल और धर लगा के समुद्र, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, ये लीजिए, निम्न में से कौन सा नाम कृष्ण का पर्याय नहीं है? कृष्ण का पर्याय नहीं है। जगन्नाथ कृष्ण जी है, केशव कृष्ण जी है, माधव कृष्ण जी है, केटव, केवट होना चाहिए, केटव तो कुछ होता ही नहीं। केवट, केवट तो बेटा नाविक होता है, नाविक, केवट नाविक होता है, केटव कुछ नहीं होता, केटव तो कुछ भी नहीं होता। केशव होता है कृष्ण जी का। दामिनी का पर्याय, दामिनी होते बेटा, एक फिल्म भी बनाई थी सनी देओल ने, दामिनी, बिजली, कड़कती भड़कती चमकती बिजली, वही है दामिनी। तो दामिनी का मतलब होता है बिजली, चमक, तो बेटा बिजली इसका मतलब है बिजली, ऊर्जा, चमक, नवनीत, ये नहीं होते, ठीक है। तो दामिनी का अर्थ होता है बिजली, याद रख लेना। नेक्स्ट है दर्प, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इसमें भी आया पैट में भी, ये पैट में भी पूछा गया, पैट 2021 में, कि दर्प का पर्याय बताओ। तो दर्प होता है बेटा गर्व, जिसे कहते हैं ना आपने अपने पिताजी को दर्प महसूस कराया, दर्प मतलब गर्व महसूस कराया, उसी को बोलते हैं बेटा दर्प, ठीक है। बात आ रही है समझ में कि दर्प क्या होता है? गर्व होता है। बहुत सही, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्याय होगा, चंद्रमा का पर्याय होगा दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि, चंद्रमा का पर्याय क्या होता है? बताइए बच्चों, चंद्रमा का पर्याय दिवाकर होगा, निशि होगा, मार्तंड होगा या शशि होगा? बेटा ये जो होते हैं दिवाकर और मार्तंड, ये सूर्य के हैं। निशि तो बेटा रात का हो सकता है, और ये शशि चंद्रमा का है। यही है चंद्र आपका, शशि आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। शशिधर आपने सुना है ना एक, शशिधर, ये कौन बोलता है? जो जिसने शशि को धर रखा हो अपने सर पर, तो ये अर्थात शिव, शशिधर होते हैं शिव जी महाराज, शिव जी शशिधर, शशि को धारण करने वाले। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? समीर नहीं है, अनिल नहीं है, अनल नहीं है, पवन नहीं है। तो बेटा अनल जो होता है ये आग का है, अग्नि का है, एनल, अग्नि, नल का उल्टा एनल, तो ये अग्नि का है। अनिल, समीर, पवन तीनों हवा के हैं, बस अनल आग का है। क्लियर, बहुत सही। नेक्स्ट है बेटा, अनिल हवा का है लेकिन अनल आग का होगा। ये देखिए पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है। केसरी का चयन, केसरी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है? केसरी किसको बोलते हैं हम? केसरी, केसरी बेटा शेर को बोलते हैं। केसरी हम शेर को बोलेंगे, सिंह को बोलेंगे, याद रहेगा बेटा, केसरी सिंह को बोला जाता है। बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों, केसरी होता है शेर। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए, अग्नि का भी आ गया। अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हुतासन अग्नि का, याद रख लेना बेटा। पावक अग्नि का है, दहन भी अग्नि का है, पर यहाँ है नहीं। अनल अग्नि का है, अनिल वायु का है, वायु। समीर, ब्यार, ये जो होता है ये अनिल किसका है? वायु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मछली का पर्याय बताओ। मछली का पर्याय बेटा मेष होता है, मीन होता है, ये होते हैं, ठीक है। मेष, मीन, ये सब मछली के पर्यायवाची होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मीन भी मछली को ही कहते हैं। पंकज बेटा, पंकज और जलज ये दोनों किसके होते हैं? ये होते हैं कमल के। और जलचर जो जल में रहते हो, जल में रहने वाले प्राणी, इसका कोई वैसा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है बेटा। ये तो सभी होते हैं जल में रहते हैं, जल में रहने वाले प्राणी जलचर। नेक्स्ट है, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? अभ्यागत, अतिथि, अंतर्गत, आगुंतक। अन्य 3 से भिन्न है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि तीनों का अर्थ एक जैसा निकलता है, एक वो छांटिए जिसका अर्थ 3 से अलग है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ये रीजनिंग टाइप हो गया लेकिन है हिंदी में पर्यायवाची का क्वेश्चन। देखिए अभ्यागत, अतिथि और आगुंतक ये तीनों पर्यायवाची हैं अतिथि के। ये तीनों का अर्थ एक ही है, अतिथि। ये अंतर्गत के अंदर, इसका अतिथि से कोई मतलब नहीं है दूर तक भी। तो अंतर्गत भैया इस चैप्टर के अंतर्गत, पर्यायवाची के अंतर्गत मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, तो वो वाला चीज है ना बच्चों। दर्प का अहंकार नहीं बेटा, दर्प का गर्व ही होता है, दर्प का गर्व ही ज्यादा सही होता है, ठीक है। एक प्रकार से गर्व फील करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्प का कई जगह कई किताबों में जहां गर्व नहीं है वहां अहंकार तब लगा सकते हैं, जहां गर्व नहीं मिलेगा तब आप अहंकार लगा सकते हैं, तब लगा सकते हैं उस केस में, ठीक है बच्चों। चलिए गर्व अहंकार दोनों होते हैं, लेकिन आप कह रहे हो लूसेंट में अहंकार दिया है तो बिल्कुल, लेकिन दर्प नहीं होगा वहां जहां दर्प मिल जाएगा, दर्प का सॉरी जहां गर्व नहीं होगा, तो जहां गर्व और अहंकार दोनों मिले वहां गर्व लगाइए, ठीक है। लेकिन अगर एक मिले तो आप कोई सा एक लगा दीजिए। क्लियर, दोनों सही है। इस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। किस शब्द का अर्थ अन्य 3 से बिल्कुल भिन्न है? भुवन, गृह, घर, गेह। तो बेटा यहाँ पर गृह भी, घर भी, गेह भी, ये शब्द किसके हैं? ये तीनों के तीनों घर के ही पर्यायवाची हैं। और ये किसका हुआ फिर? ये बेटा अगर भवन होता तो भवन तो घर का ही होता, लेकिन ये भुवन है, तो ये तो लगान फिल्म का आमिर खान है। भुवन, लगान फिल्म आ गई भैया भुवन कहते ही, तो अब याद रखो वो भवन नहीं भुवन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से द्विज शब्द का अर्थ बताओ। द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं है? देखिए द्विज किस किस को बोलते हैं? चंद्रमा क्यों द्विज है? क्योंकि
एक बार छोटा होता है, महीने में 2 बार होता है ये, एक बार छोटा एक बार बड़ा, है ना, छोटा होकर बड़ा हुआ फिर बड़े से छोटा छोटा, तो 2 बार इसका आकार परिवर्तन होता है महीने में, इसलिए द्विज, द्विज माने 2। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी द्विज बोला जाता है ना बच्चों, और दांत 2 बार आते हैं जीवन में, इसलिए दांत भी द्विज है। मेंढक द्विज का नहीं है, द्विज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मेंढक नहीं है। ये तीनों द्विज के पर्यायवाची हैं, ये तीनों द्विज के पर्याय होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि भैया कनक के 2 अर्थ होते हैं। जी हाँ, सोना चांदी, क्या क्या होते हैं इस कनक के अर्थ, सोना चांदी, सोना हीरा, सोना धतूरा। आपने कनक कनक एक यमक अलंकार में बहुत सुना होगा, तो उसी से आया है कि कनक सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है, और अगर आ जाए तो गेहूं भी होता है, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, तीसरा अर्थ भी बता दिया मैंने आपको। चलो, निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, कमल के सरोज पंकज जलज, ये तो सही है। पुष्प के कुसुम सुमन फूल, बिल्कुल सही है। सरस्वती के गिरा भारती वाणी, बिल्कुल सही है। सूर्य के दिवस याम वासर, नहीं नहीं, इसके तो बेटा ये तो दिन के पर्यायवाची हैं। किसके, दिन के पर्यायवाची हैं, सूर्य के तो ये नहीं, सूर्य के तो भानु, भास्कर, इस टाइप, दिनकर, दिवाकर, वो होते हैं सूर्य के, तो सूर्य के पर्यायवाची गलत हुए, यही आपका आंसर है। सूर्य की जगह दिन आता तो दिन के तीनों ही पर्यायवाची हैं, बहुत सही। नेक्स्ट बच्चों, भुजंग तो बेटा सांप को बोलते हैं, पता होना चाहिए। सांप नाग जो होता है उसी को भुजंग, ठीक है बेटा, भुजंग इसी का पर्यायवाची है, सर्प का, बहुत सही। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट है प्रकाश शब्द का पर्यायवाची बताओ, प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा है, प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा है, प्रभार, आंख, निशा, रात्रि, कौन सा होगा, तो बेटा ये प्रभार है, प्रभा नहीं है, वो प्रभार नहीं है, प्रभा है। आंख नहीं हो सकता, निशा नहीं हो सकती, रात्रि नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों तो रात्रि के, ये आंख बिल्कुल नहीं हो सकता, तो प्रभा, तो बेटा प्रभार मत करो, प्रभा है, ये गलती से इससे लिखा गया टाइपिस्ट से। प्रभा सूर्य की किरण ही होती है, प्रभा सूर्य का प्रकाश ही होता है, बिल्कुल, प्रभा सूर्य की प्रकाश को ही बोलते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची सब लोग जानते हैं, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, बेटा यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है, भागीरथी, और तो कोई इसमें हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, शशांक का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा, शशांक का पर्यायवाची सूर्य होगा, किरण होगा, चंद्रमा होगा, बादल होगा, शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा होगा। शशांक जो है, शशांक किसका पर्यायवाची बेटा, चंद्रमा, चंद्रमा को हम शशांक कहते हैं, ठीक है। रोहित गावंडे ये महाराष्ट्र से हैं, 40 रुपए देने के लिए धन्यवाद। चलिए बेटा बस मेहनत कर लो, नौकरी लग लो, क्योंकि इस वीडियो ने इतने इतने चैट रेवेन्यू दिए हैं कि बस पूछो मत। अब तक का ये सर्विस रिकॉर्ड है शायद किसी भी चैनल पे, इतना आप देते हैं। चलिए कितना भी चैट रेवेन्यू दिखाना, बच्चे लोग उड़ा रहे हैं, 2800 रुपए उड़ा चुके हैं हमारे ऊपर। ये लीजिए, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, मालिक तो नहीं है, आत्मा नहीं है, देवेंद्र नहीं है, जगदीश जगत का ईश, वही तो ईश्वर है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों। बच्चों अब ये बताइए कि आप थक नहीं रहे हो, ये बताओ क्या आपको थकान नहीं हुई है पढ़कर, बेटा अब नहीं थकना है, अब तो अगले 5 से 7 दिन आपका रिवीजन, क्योंकि आपको ये टाइम पढ़ने में ही देना है ना बच्चों, ये टाइम सारा पढ़ने में ही तो देना है। और कुल मिलाकर के ये जो पर्यायवाची है ना बेटा, इन इतने से पर्यायवाची से कुछ नहीं होगा। बस मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो ये कहते हो ना कि सर मैं भूल गया हूं सब कुछ, मुझे याद कुछ नहीं आ रहा, आपको सब याद है, आपकी तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, इसलिए घबराओ मत। जब मैंने आपको 20 पर्यायवाची सुन रहा हूं तो आप 20 में से मान के चलिए आप 18 कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं, तो फिर आपको सब याद है, क्यों डर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना घबराना कुछ भी नहीं है, आपको पूरी मेहनत से जैसे लग रहे हो लगे रहना है। आपको बस ये एहसास करा रहा हूं कि आपको सब कुछ याद है, आप कुछ भी नहीं भूले हो, बस आप एग्जाम डेट के थोड़े से घबरा जाते हो कभी, बस वही बात है बच्चों, इसके अलावा दूसरी बात हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची है, नहीं है, सर्प, अहि, विषधर, तुरंग, बेटा ये तीनों नाग के पर्यायवाची हैं, नाग या सांप, नाग या सांप के पर्यायवाची तीनों हैं। ये तुरंग किसका है, ये घोड़ा का पर्यायवाची है, इसका घोड़ा का, ठीक है बच्चों, क्लियर, बिल्कुल। तो इस तरह से आपने पर्यायवाची देखे कि भैया कितने आपको याद मिले, आपको पता लगी चुकी होगी। तो बेटा हम टोटल 7